आंटी जी अपने कन्हैया को, अपने लड्डू गोपाल को रोज लगाती थी आठों पहर का भोग, करती थी इतने मन से उनकी सेवा। फिर भी ऐसा क्या हो गया कि कन्हैया हो गए नाराज और उनके परिवार वालों को दिए बहुत बड़ी धमकी कि मैं किसी और के घर चला जाऊंगा। तो राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फिर से मैं आप सभी के समक्ष आ गई हूँ एक सत्य लीला कथा लेके, जो कि बिल्कुल ही सत्य है। और ये लीला कथा आप लोग सुनने के बाद आप लोग भी चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की जो लीला कथा है ना, बिल्कुल ही सच्ची घटना है। मुझे आज ही ये लीला कथा पता चला तो मैं सोची कि चलो आप लोगों के साथ ये लीला कथा सुनाती हूँ। जैसा कि मैं देखिए हमेशा बताती हूँ कि मैं इधर उधर की बनावटी कहानियां नहीं लेके आती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जो भी सुनाऊं, मैं सत्य लीला कथा अपने कन्हैया की सुनाऊं, जो कि मतलब कि मुझे भी मेरे अंतर आत्मा में मुझे सुकून मिले कि मैं कोई झूठी मूठी कहानियां मैं आप लोगों को नहीं सुना रही हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि सत्य ही कहानी सुनाऊं। इसी वजह से हमेशा हमारी वीडियो कभी-कभी लेट हो जाते हैं आने में, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें मतलब कि कहानियां ढूंढने में, किसी के द्वारा जानने में हमें समय लग जाता है। तो दोस्तों, चलिए आज की लीला कथा हम सुनाते हैं। उससे पहले आप लोगों से जो है विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप लोग इस लीला कथा को मतलब कि अंत तक सुनिएगा। और जो है शायद आपके पास ये वीडियो पहुंची है, ये लीला कथा आप लोगों के पास पहुंची है, तो शायद कहीं न कहीं इसमें हमारे प्रभु, हमारे कन्हैया की भी इच्छा छिपी हुई है। शायद आपसे भी कहीं न कहीं ये गलती कभी-कभी हो गई हो। तो अगर ये गलती आपके द्वारा हो रही हो, तो आप भी इस गलती से मुक्ति मिल सकती है आपको इस गलती से, और आप भी इस लीला कथा सुनने के बाद ये गलती करने से बच जाए। और देखिए इस कथा में मैं आपको मतलब कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसी समस्या हो जाए तो हमें उसके उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं आज की लीला कथा। आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है मुंबई की रहने वाली उर्मिला जी। उर्मिला जी बताती हैं, कहती हैं कि वो जो है अपनी माँ से बहुत कुछ सीखी है। उनकी माँ जो है भक्ति में इतना ज्यादा लीन रहती हैं, इतना ज्यादा लीन रहती हैं कि अपने कन्हैया के ही पीछे वो सोना जागना, उन्हीं के लिए सोना, उन्हीं के लिए जागना, उन्हीं की सेवा में वो 24 घंटे लीन रहती हैं। वो बोलती हैं कि दीदी उनका जो है प्रातः काल सुबह 5 बजे ही उठ जाती हैं, और उठने के बाद वो जो है अपने कन्हैया की सेवा के लिए तत्पर हो जाती हैं। सुबह स्नान करना, फिर उनको जो है उठाना, उनके लिए फिर सुबह का जो है बाल भोग लगाना, उसके बाद जो है उनका स्नान कराना, स्नान कराने के बाद उनके लिए जो है तरह तरह के भोग प्रसादी बनाना। मतलब कि वो 24 घंटे उन्हीं के पीछे हमेशा परेशान रहती हैं, मतलब हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती हैं कि हम अपने कन्हैया के लिए क्या करें क्या न करें। उनके लिए वस्त्र बनाती थी, उनके लिए तरह तरह के भोग लगाती थी, और कभी भी वो मतलब कि लेट होती ही नहीं थी। हर चीज उनका टाइम टू टाइम होता था। उनको अगर सुबह 6 बजे कन्हैया का स्नान कराना है तो सुबह 6 बजे ही वो कन्हैया का स्नान कराती हैं। किस टाइम उनको जगाना है, किस टाइम उनको स्नान कराना है, किस टाइम उनको भोग लगाना है, किस टाइम उनको सुलाना है, हर चीज वो समय से करती थी। और मतलब कि आठों पहर का वो भोग लगाती थी। 8 पहर यानी कि 8 पहर होता है पूरे दिन में, तो आठों टाइम वो भोग लगाती थी। जैसा कि देखिए आज के टाइम में हम अक्सर देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो है एक टाइम स्नान करा के, जो भी भाई जैसे मतलब कि जॉब है, मतलब कि जॉब वाले लोग हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जो भी अपने घर में कन्हैया को रखे हैं, अगर उनके पास टाइम नहीं है, वो मतलब कि वर्क करती हैं कहीं बाहर जाके, तो उनके पास इतना समय नहीं रहता है, तो क्या करती है कि सुबह स्नान करा के भोग लगा के फिर दिन भर कन्हैया उनके घर में बैठे रहते हैं। तो देखिए वो कन्हैया भी उनके लिए वो समझते हैं कि भाई इनके पास इतना समय नहीं है,
इसलिए जो है हमारी सेवा इतना नहीं ये कर पा रही हैं। लेकिन अधिकांशतः मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत सारी हाउसवाइफ लोग भी हैं जो कि मतलब कि कुछ आलस्य कर जाती हैं। कुछ का मानना ये होता है कि अरे हम कहाँ कन्हैया को भोग लगाने के लिए, हमारे पास इतनी सामर्थ्य कहाँ है, हम कन्हैया को कहाँ सुला सकते हैं, वो तो प्रभु है। ठीक है, वो प्रभु है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन देखिए वो बाल स्वरूप है, वो लड्डू गोपाल है। वात्सल्य भाव से अगर आप रखी हैं उन्हें, तो उनका ध्यान भी आपको उसी तरीके से रखना चाहिए जिस तरीके से आप एक बच्चे अपने बच्चे का ध्यान रखती हैं। तो बहुत सारी हाउसवाइफ को भी देखा जाता है कि वो दिन भर घर में रहती हैं, दिन भर पूरे घर का काम करती हैं, लेकिन अपने कन्हैया के लिए वो 1 घंटे 2 घंटे का 24 घंटे में समय नहीं दे सकती हैं। उनको बस सुबह स्नान करा के उनका किसी भी मिश्री बतासे का भोग लगा के दिन भर दूध पिला के बैठाई रहती हैं पूरे दिन। और रात्रि में बहुत लोग सुलाते भी नहीं। सोचिए कि वो मतलब बाल स्वरूप है, 24 घंटे अगर हम अपने बच्चे को किसी एक जगह बैठाए रहेंगे तो क्या हमारा मन मानेगा? तो फिर हम कन्हैया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आंटी जी का भी यही मानना है। आंटी जी कहती हैं कि देखिए, हम लड्डू गोपाल को जो है मतलब कि अपने वात्सल्य भाव में, अपने पुत्र के भाव में, पुत्र के रूप में हम उन्हें अपने पास रखे हैं, तो हमें उनकी सेवा भी उसी तरीके से करनी चाहिए। उर्मिला जी बताती हैं कि उनकी माँ का यही कहना है कि हमेशा जो है उन्हें अपने पुत्र की भांति रखना चाहिए। और देखिए, हम उनकी हर एक छोटी से छोटी चीजों का उनका ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करती हैं कि उर्मिला जी की मम्मी जो है, वो माँ उनको जो है बहुत मतलब कि बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही भाव से उनकी सेवा करती हैं और मतलब छोटी से छोटी चीजों का वो ध्यान रखती हैं। तो होता है ना कि कभी कभी देखिए समय एक बराबर नहीं होता है, कभी कभी समय में परिवर्तन होता है। हम एक जगह सिर्फ अपने घर में तो नहीं रह सकते हैं, कभी कभी हमें कहीं जाना हो जाता है। तो इसी तरीके से उर्मिला जी की माँ को भी वो मतलब कि तीर्थ यात्रा का उनका इच्छा हुआ और वो जो है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के लिए वो निकल पड़ी। बोली कि अब मुझे जाना है थोड़ा सा धाम यात्रा करने, तीर्थ यात्रा करने। तो केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए निकल गई थी। उनकी बहू थी घर में, अपनी बहू से बोल के गई थी कि बेटा मैं जा रही हूँ दर्शन करने और मुझे कुछ दिन लग जाएंगे वहां से लौटते टाइम, बट तुम जो है अब हमारे कन्हैया को टाइम से भोग लगा देना, टाइम से स्नान करा देना, जैसे जैसे मैं करती हूँ सब कुछ वैसे ही तुम करना। तो उनकी बहू बोलती है कि ठीक है माँ, आप निश्चिंत होके जाइए, बेफिक्र होके जाइए, मैं कन्हैया की ऐसे ही सेवा करूंगी जैसे आप करती हैं। तो उनकी माँ मतलब उनकी बहू भी बहुत अच्छी है, मतलब बाई नेचर बहुत अच्छी थी। तो बताती हैं, कहती हैं कि भाभी तो माँ से बोल दी और माँ अपने तीर्थ यात्रा के लिए निकल दी। इधर क्या होता है कि भाभी भाई कुछ दिन मतलब कि अच्छे से उनकी सेवा की और क्या होता है कि उनका भोग लगाना, स्नान कराना, उनको दूध पिलाना, सुलाना, सब कुछ टाइम टू टाइम जैसे उनकी सासू माँ करती थी उसी तरीके से उनकी भाभी भी करने लगी। लेकिन उसी बीच उनका क्या हुआ कि पीरियड टाइम आ गया। पीरियड टाइम में अब वो 7 दिन के लिए बैठ गई। मतलब 7 दिन जब तक मतलब कि सुहागन औरतों को 7 दिन बढ़ाया जाता है। मतलब 7 दिन हम पूजा पाठ के लिए भगवान को स्पर्श हम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए प्रसादी नहीं बना सकते हैं, उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 7 दिन वो जो है बैठ गई एकदम से। प्रभु को जो है बस किसी तरह के उनके पतिदेव जी यानी कि उनके जो उर्मिला जी के भाई जो हैं, वो स्नान करा के किसी चीज का भोग लगा देते थे सुबह के टाइम। लेकिन उनके उनको जो है भोजन का भोग बिल्कुल नहीं लगता था, भोग ही नहीं लगता था, भोग लगाना बंद कर दिए। लोग सोचे कि चलो ठीक है, जब मैं मतलब कि शुद्ध हो जाऊंगी, अभी अशुद्धता टाइम है, तो जब मैं शुद्धता होगा हमारे शरीर में तो फिर मैं भोग बनाऊंगी और कन्हैया को खिलाऊंगी। इस तरीके से 3-4 दिन बीत गए। चौथे दिन क्या होता है कि एक दिन उर्मिला जी रात्रि में सोई थी। देखिए, यही होता है कि हमारे लड्डू गोपाला ना इतने कृपालु हैं, इतने दयालु
है कि वो अपने भक्त को उनकी गलती का एहसास जरूर कराते हैं, और वो उनके ऊपर खुश भी होते हैं तो नाराज भी होते हैं, नाराज भी होते हैं तो भी उसका एहसास कराते हैं, और उन पे खुश होते हैं तो भी उसका एहसास कराते हैं। तो क्या होता है कि एक दिन उर्मिला जी की भाभी सोई हुई थी, और जो है वो सोई हुई थी, रात्रि में उनको स्वप्न में आया कि एक छोटा सा बालक मुकुट पहने हुए, मोर पंख लिए हुए और हाथों में बांसुरी लिए हुए उनके पास आता है और बोलता है कि देखो, मेरी मैया तुम्हारे ऊपर छोड़ के गई है मुझे, कि मुझे टाइम से भोग लगा खाना खिला देना, भोजन करा देना, मुझे टाइम से हर चीज मेरा कर देना, लेकिन तुम मेरा मतलब कि मुझे खाना नहीं, भोजन नहीं करा रही हो। मैं क्या करूंगा, अगर तुम मुझे भोजन नहीं कराओगी ना, तो मैं किसी और के घर चला जाऊंगा, फिर मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। अब इतना स्वप्न देखिए उर्मिला जी की भाभी, और जो है एकदम मतलब कि घबरा के उठ गई, और उनको तुरंत समझ में आ गया कि अरे ये तो कन्हैया है, और कन्हैया मुझे स्वप्न में दिखा रहे हैं कि और मुझे, मैं इनको भोग, आज कई दिनों से मैं अन्न का भोग, भोजन का भोग मैं नहीं लगा रही हूँ, जिसकी वजह से ये गुस्सा हुए हुए हैं, और ये जो है इनको भूख लगी होगी, इसलिए जो है अब सोचिए कि किसी भी बालक को आप खाली दूध और मिश्री बतासे पे अगर रोज रखेंगी तो क्या वो खाएगा, एक ही चीज नहीं खाएगा। इसलिए हमारे कन्हैया को भी तरह तरह के भोग पसंद है, उनको हमेशा बदल बदल के भोग लगाने चाहिए, एक ही भोग रोज रोज अगर आप लगाएंगे ना तो वो भी उब जाते हैं। तो वो अपनी सासू माँ से बोलने लगी फोन पे, कही कि माँ आज मुझे कन्हैया इस तरीके से स्वप्न में दिखाए। उनकी माँ, उनकी सासू माँ जो है गुस्सा होने लगी, कही तुम मेरे कन्हैया को जो है इतने दिन से उपवास करा रही हो, मेरे कन्हैया को भोग नहीं लगाई हो। तो बोलती हैं कि माँ मैं क्या करूं, मैं उस टाइम में नहीं हूं कि मैं प्रसादी बना पाऊं लड्डू गोपाल के लिए और मैं उनको भोग लगा सकूं। तो उनकी माँ बोलती है कि देख बेटा, तू नहीं बना सकती है तो मतलब कि मेरे बेटे से बोल दो, उनका नाम था जो है राकेश, राकेश से बोल दो कि राकेश जो है भोग लगा दे, या फिर तू अपने बेटे से बोल दे, बेटी थोड़ा सा कुछ जाके कन्हैया के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो जाके बना दे, मतलब पूरा भोग नहीं, लेकिन जैसे चावल बना दे या फिर रोटी बना दे, पूड़ी बना दे, पराठे बना दे, तो तू दूध दही से ही भोग लगा दिया कर, कुछ तो भोग लगा दिया कर। अब उसके उसी दिन से वो क्या कि उनकी बेटी को भी मतलब कि जो उर्मिला जी की जो भतीजी थी, यानी कि उनके भाई की बेटी, वो कभी भी किचन में नहीं जाती थी। उसी दिन से वो किचन में जाती और कन्हैया के लिए कुछ न कुछ वो भोग बनाती थी, मतलब दूध और दही का, चावल और दही का ही भोग लगा देती थी, या फिर दही रोटी का भोग लगा देती थी, पूरी दही का, मतलब कि दूध रोटी का, किसी भी चीज का वो भोग लगा देती थी। तो कुछ न कुछ उनकी बेटी या फिर मतलब कि उर्मिला के भाई जाके भोग बनाते थे, प्रसादी बनाते थे, और वही कन्हैया को भोग लगता है। तो देखिए अधिकांशतः लोग, मेरा कहने का मतलब एक कथा मैं आप लोगों को ये सुनाई, इसलिए सुनाई हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि रोज रोज भोग लगाते हैं। जब ऐसा टाइम हमारे साथ आता है, कहीं हम फंस जाते हैं, तो देखिए कन्हैया को हम बाल स्वरूप में रखे हैं। अगर ऐसी आपके पास, जैसे अगर ऐसी परिस्थिति आपके टाइम में आ जाए आपके साथ, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप क्या करिए कि आपको अपने पति से या बच्चों से कुछ भी आप जो है उनको जो है भोग बनवा लीजिए, या अगर नहीं कोई भी सुविधा है तो आप क्या करिए कि जो चूड़ आता है ना, चूड़ बनता है, आटे का चूड़, सूजी का चूड़, उसको बना दीजिए। थोड़ा सा हलवा किसी चीज से बनवा, मतलब चूड़ बनवा के रख लीजिए, उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए। तो आप जैसे कभी अगर एक मतलब कि किसी चीज किसी से भी बनवा के रख लेंगे, उसी का आप भोग लगा दीजिए, दही चूड़ा का ही भोग लगा दीजिए, दूध रोटी का भोग लगा दीजिए, किसी भी चीज का एक अन्न का भोग लगाना जरूरी होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप ऐसा कर सकती हैं, या फिर अपने बच्चों से ही वो सब रखवा दीजिए, भोग जो भी बन रहा है अपने बच्चों से ही बनवा के रखवा दीजिए, 2 मिनट का काम रहता है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। तो देखिए हमारे कन्हैया ना
जैसे उनकी सेवा जिनके भी हम अपने भक्तों के हाथों से उनको मतलब होती रहती है ना, उसी तरीके से वो सेवा हमेशा चाहते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो भाव के भूखे हैं, मतलब कि भाव से अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं और आपको ऐसे ही मतलब कि अनेकों लीलाएं, अनेकों जो है आपको दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों जो है ये थी आज की हमारी लीला कथा। आपसे भी अगर ये गलती हो रही हो तो ये गलती करने से बच जाएं और आप भी ऐसी गलतियां मत करिए। अगर आप भी भोग नहीं लगाते हो अपने कन्हैया को तो नहीं 8 टाइम तो 2 टाइम तो आप जरूर भोग लगाइए। जैसे कि अन्न का भोग दोपहर में या फिर रात्रि में 2 टाइम तो अन्न का भोग लगाना ही लगाना होता है, बहुत जरूरी होता है। ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा क्योंकि वो बाल स्वरूप है। तो एक टाइम अगर भोग लगा के 24 घंटा हम उनको बैठाए तो नहीं रह सकते हैं, कुछ न कुछ हमें उन्हें खिलाना ही पड़ता है। तो दोस्तों इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ कि ये लीला कथा आप लोगों को पसंद आई हो और इस लीला कथा से आप लोगों को काफी कुछ जानकारी भी मिली होगी। अगर ये लीला कथा आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिनके पास लड्डू गोपाल हैं उनके पास ये लीला कथा आप लोग उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनसे भी अगर ये गलती या ये भूल होती हो तो ये गलती करने से बच जाए। और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसी ही सच्ची लीला कथा आप लोगों को सुनने और जानने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसी ही सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।